सबसे पहले तो अगर आपको होम स्टे चलाना है, हाउ डज वन बिगिन, उसको शुरुआत कैसे की जाती है? Okay. So I want to step back a little bit more, especially for all the people who are watching, कि बहुत बारी ऐसा होता है कि आप स्पेशली विमेन के लिए जब हम कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली विच इज़ पाथ ब्रेकिंग, कि हम अपना थोड़ा सा घर से बाहर निकल के कुछ चीज़ें करना चाहें, तो लॉट ऑफ पीपल रेज द आईब्रोज एंड सो माय गॉड, शी इज़ गोइंग आउट, शी इज़ गोइंग टू सेट अप समथिंग विच इज़ not in the place where she's staying with her husband and everything. So I had to face all of that as well. So a lot of people I'm sure were talking and saying ki jari hai, but yes, the first plunge is that you have to have faith in yourself. That's very very important. And what I also learned, Paras, is कि इस जर्नी में कि अगर आप सुनना बंद कर दे कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या करेंगे, you stop believing or stop listening to all of that, you become totally limitless. And it's such a fabulous feeling to be there that you're not bothered कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है, आप अपनी जर्नी पे जा रहे हैं, फोकस कीजिए, फोकस कर रहे हैं, अपनी जर्नी में फोकस कर रहे हैं, आपने कुछ सोचा है वो आप करना चाह रहे हैं. For me, this homestay has been my dream for the last, I think, 10-15 years. It's been a long dream. तो पहली बात तो मुझे ये बता दो, होम स्टे और होटल में अंतर क्या होता है? नाउ अगेन द आइडिया ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन कि जो भी इन देखे वो जान पाएं कि बिजनेस है क्या. तो पहली, जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे होटल्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते. आई लाइक होम स्टे बिकॉज इसकी वाइब अलग होती है. पर ये जो अंतर है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि होम स्टे और होटल में क्या डिफरेंस है? See, homestay is basically the biggest thing is that the host is there, herself or himself, right? So the host is there and she's hosting you. And आपको जो किचन चलता है, it's in a very functional way. Like हमारे जैसे मस्टर्ड हाउस में our kitchen makes everything. लौकी, तोरी, टिंडे, परमल, सब कुछ बनता है. It's not that कि you have a short menu of what you get in hotels, which are your gobis and paneers and everything. The room का look and feel is totally different. It's not the typical, TVs लगे हैं, आपके मोटे मोटे गद्दे हैं, white sheets हैं. At least for us and some in other homestays that I know, we do it up in a very home style way, So when you come to a homestay, you feel that you're feeling at home. All your linen, which is there, your curtains. So like in Mustard House also, we put some very nice daris, we've got lampshades, we've got all those things which are around. Yeah. So it gives you a very homely feeling so when you walk in. So the Indian traveler has also evolved a lot. जैसे for example, जैसे मेरे जैसा इंसान है, now first of all पहले perception होता था कि होम स्टेज होते हैं सस्ते होटल से. अब हो गया उल्टा. Actually होम स्टेज मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रीमियम होते हैं. Absolutely. प्राइस तो अलग बात है, पर वो एक्सपीरियंस होम स्टे का ज़्यादा प्रीमियम होता है. Now which is the interesting part, because somebody like me, I travel across the world, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को चाहिए ज़्यादा जगह. अगर मेरे रूम में किचन हो ना हो वो अलग बात है, पर जैसे आप बोल रहे हैं वो इट एक्चुअली इज लाइक अ कम्युनिटी किचन इन योर केस, जहाँ पर आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं. नाउ काफ़ी बार जब होटल्स में आते हैं, आई नो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. होटल बोलेगा आपको चेक इन 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आई एम श्योर आपके रूल्स होते हैं, बट आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं उस मामले में. नाउ अगर आप होम स्टे शुरू करना चाहते हैं, मैंने भी नूपुर से एक बार बात की थी, ऐसे नूपुर हम ना होम स्टे शुरू कर देते हैं, तो हमारी थोड़ी गप्पे हुई थी उसमें. मैंने जो देखा है उसके 2 बिजनेस मॉडल्स हैं. या तो आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और आपने उसको होम स्टे बना दिया, या आपकी खुद की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग घर है जिसमें आपने कमरे दे दिए, या आपने एक प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग जो है उसको लीज पे ले लिया और आपने उससे पैसे बनाए. लेट्स डिस्कस द लीज ऑप्शन, जो काफी इजी है. जैसे गोवा में भी काफी लोग जो बिजनेस शुरू करते हैं, अगर आपका ऑलरेडी एक होटल एग्जिस्टिंग है जिसमें 12-15 कमरे हैं, आपने साल के लिए दिए 20-25 लाख रुपए, आपने बनी बनाई प्रॉपर्टी एक्वायर कर दी, नाउ यू रन इट. हाउ एग्जैक्टली डज दैट बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है? सो बेसिकली आई थिंक इट्स द बेस्ट बिजनेस मॉडल टू गो ऑन लीज. Otherwise of course you can't buy in हिमाचल में आप खरीद नहीं सकते, तो उसमें obviously आपका प्रॉब्लम है. उत्तराखंड वगैरह में of course you can buy and then you can do it. But sometimes I think it's very exciting कि आपने कुछ 5 साल के लिए लीज पे या 10 साल पे लीज पे लिया and you started here. Then if you want you can move like 20 kilometers ahead, 100 kilometers ahead, and यहाँ से उठा के मस्टर्ड हाउस कहीं और शुरू कर दिया या प्रॉपर्टी कहीं और शुरू कर दी. So it's interesting, सो लीज पे ये होता है बेसिकली आपके जैसे आपके लोकल्स होते हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ होम स्टेज उनके एग्जिस्टिंग प्लॉट्स पे, उनके एग्जिस्टिंग घर पे. नाउ फॉर सम रीजन आई फील सम ऑफ देम आर रनिंग इट वेरी सक्सेसफुली, सम पीपल आर डूइंग मल्टीपल अदर बिजनेसेस. किसी का टैक्सी का बिजनेस है, कैफे का है, तो वो इतना टाइम नहीं दे पाते. So then they're looking for people like us. कि somebody comes, take it on lease and takes the property for the next 5 years and 10 years and runs it. And lease का ये नहीं कि you have to give everything up front. So over 6-8 months, 10 months, you can give.
I mean, you can pay back and things like that. And the money is also involved at different, whatever, different states, different sort of. Like for example, जो नूपुर एक्सप्लेन कर रही थी, which a lot of people don't know, हिमाचल में आप लैंड खरीद नहीं सकते अगर आप हिमाचली नहीं है, तो यहाँ के रूल्स थोड़े से अलग हैं. तो आपने बेसिकली क्या किया, आप गए एक होम स्टे पे एंड यू रेंटेड द प्लेस, आप यू लीज द प्लेस आउट. You lease the place मेरे को out. बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है नाउ ट्रेडिशनली मेरे दिमाग में क्या है, अगर मैं गोवा में एयरबीएनबी शुरू करना चाहता हूँ, मैं पहले एक प्रॉपर्टी खरीदूंगा. Correct. वो प्रॉपर्टी की कॉस्ट ही होगी 3-4 करोड़. Exactly. हाँ. अब उस प्रॉपर्टी को मेरे को ब्रेक इवन करने में ही इतना समय लगेगा कि मेरा प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं. यहाँ Correct, लेकिन आपने correct. क्या किया, मैंने बनी बनाई प्रॉपर्टी की लीज पे ले ली. Absolutely. जितने भी 12, 15, 16 लाख जो भी कोटेशन मेरे को एक मिली थी, आई थिंक इट वाज अ होटल जो So जिसमें 12. you can start Paras at low as 3 lakhs, like 40-50,000 a room, depending on the number of rooms, and go up to 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, all of that. And the rooms come quite furnished. सारा आपके वॉशरूम्स बने हुए हैं, आपकी टाइलिंग हुई है, बेड्स मिलेंगे आपको, कबर्ड्स मिलेंगी आपको, लाइट फर्नीचर मिलेगा. रेस्ट यू नीड डू योरसेल्फ. लाइक सारा कुछ बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आपको अपने आप फिर करनी पड़ती हैं. बट काफ़ी कुछ आपको होम स्टे के साथ मिलता है. नाउ मैं आपको जो पहले मिला था, यू वर एन एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव एट दैट टाइम. वहाँ से यू जम्प्ड इनटू बीइंग वन फुल एंटरप्रेन्योर. नाउ यू आर रनिंग अ बिजनेस. आपके बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, यू लर्न अ लॉट ऑफ पीपल. आपने मुझे अपनी पर्सनल जर्नी तो हल्की सी तो बता दी, बट ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दैट, बिकॉज आपके लिए ऑल्सो अगर आप होम स्टे, आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है. आप गुड़गांव में रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ होम स्टे करते हैं, आपकी फैमिली साथ में है. करेक्ट. फॉर यू ऑल्सो दिस, हम कई बार बात है, यू कॉल इट योर सेकंड इनिंग्स. Second innings. उसके बारे में बताइए. So basically, I mean, if I can openly say I'm 56 right now. So I started the journey at the age of 54. So I was working in advertising for a very, very long time, almost 28, 30 years. So my thing was that when my daughter goes for her further studies, I'll exit the city. When she goes for further studies, I was literally chanting that. I was literally manifesting that. And that's exactly how it happened. तो पर काफ़ी शुरू में it was quite difficult because I didn't know anybody here in Himachal. I mean, just for my landlord जिनसे lease sign up करा, and I was here. I just came here all by myself, and I had one amma with me, some lady who was working with me, and single-handedly, Paras, I did everything. 5-6 rooms, doing it up, getting to know the people. But I must say the people in Dharamkot are beautiful. I mean, I've connected with everybody here. They've been so helpful and they've been so nice. So that of course is there, but I did everything on my own. अब तो नूपुर यहाँ पे डॉन के जैसे चलती है, जैसे आसपास घूमो ना, मेरे को ऐसे फुटेज खाने की बड़ी आदत है. यहाँ पे आई एम नॉट पारस, आई एम नूपुर का दोस्त पारस. तो which means आपने जो लोकल कम्युनिटी सब किया है, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू अप्रिशिएट एज अ हिमाचली पर्सन. जैसे गोवा में बहुत होता है, गोवंस को नहीं अच्छा लगता जब बाहर के लोग आते हैं, एंड राइटफुली सो. करेक्ट. हिमाचल में फॉर एग्जाम्पल आपने जो आके किया है, एक तो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली अपने आप को यहाँ के कल्चर लोगों से इंटीग्रेट कर दिया. दूसरी बात है, आपके यहाँ आने से मैंने जो देखा भी आसपास, किसी को ऐसा नहीं लगा कि बाहर वाले आके पैसे कमा रहे हैं. आपने यहाँ आके भी उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है. So I've basically taken people from the village and employed them. So whether the people who are working with me as a staff, मैंने कुछ छोटा सा एक initiative भी start किया with the Himachali women in helping them make pickles and things like that. So I become part of the community. So that is there. Also another thing which I did very different from my homestay is that I'm not on any booking platform. So which is like, when I came, people said you should be on Booking and all those other platforms. But I was so particular about who comes and stays at Mustard House, at my homestay. I said, no, I don't want just anybody walking in because it's my sacred place. I live there myself, even for the other homestay that I've opened. So I'm very, like-minded people come. Like you say in the homestay, what's the difference? We all sit together in the evening. Every evening there's a different experience. We have people from Kerala, Bangalore, Bombay, New York, Australia. सब घुल मिल जाते हैं, सब साथ में आके बैठते हैं, सब अपनी लाइफ जर्नीज डिस्कस कर रहे हैं. हमारे पास छोटे छोटे गेम्स हैं, वी प्ले ऑल दोज गेम्स. सो आई हैव क्रिएटेड लाइक अ शेयरिंग हीलिंग सॉर्ट ऑफ अ सेंटर. लॉट ऑफ पीपल हियर आर सीकर्स, मतलब वो कुछ सीख करने आते हैं. जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है. तो ये आपके होटल्स में नहीं होता, आप अपने रूम में चले गए, बाहर आ गए. पर मैंने अपना एक सिटिंग एरिया जैसे बनाया है, एंड आई काइंड ऑफ इनिशिएट सच कॉन्वर्सेशंस एज वेल. सो व्हेन आई एम सिटिंग विद माय गेस्ट इंडिविजुअली, आई नो मे बी किसी का कुछ है, तो एक बड़ा अच्छी सी एक यात्रा चल रही है वहाँ पे, अपने आप ही चल रही है. इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच आई सी पीपल गेटिंग इवॉल्व, पीपल गेटिंग अ लिटिल मोर सेटल्ड व्हेन दे आर गोइंग बैक, एंड आई लाइक दैट व्हाट इज हैपनिंग, And also, agar you've seen my rooms, right? I have the Bhagavad Gita in my room. So I always feel that when a person is solo travelers, जैसे काफ़ी आते हैं धर्मकोट में, and Bhagavad Gita इतनी beautiful है कि आप कोई से भी पन्ना आप पलटें,
आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिल जाएगा। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, या कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, you will get your answers in the Bhagavad Gita. So I have put that book there so that people can come, sit, get their answers. I had a friend, actually she got me from Vrindavan, but they all placed in my rooms now. So yeah, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम different कर रहे हैं for people to have different experiences at the homestay. Speaking of the Bhagavad Gita, मुझे पता है you're also a very big महादेव भक्त, and मैं ये बात कई बार सोचता हूँ, and महादेव इज ऑल्सो अबाउट सॉलिट्यूड, राइट? एक तो आपने कह दिया लोग क्या कहेंगे, वो तो बात है कि भाई क्यों ये अपना घर संसार छोड़ के जा रहे हैं। जो दूसरी बात है, विच इज ऑल्सो द फैक्ट दैट व्हेन यू आर अ भक्त लाइक यू आर, कहीं ना कहीं यू ऑल्सो रियलाइज कि आपकी पूरी जिंदगी इज नॉट फॉर योर रिश्ते नाते, सम स्टफ इज ऑल्सो जस्ट अबाउट योर ओन सेल्फ। आपकी खुद की जर्नी और खुद की डिस्कवरी यहाँ पर बहुत अलग होगी, बिकॉज आप बहुत अलग अलग प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं रोज, आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आई वॉन्ट टू कम टू मेरा भारत महान, हमारे देशवासी बहुत अच्छे हैं पर बहुत प्रॉब्लमैटिक भी हैं एज गेस्ट्स। इफ एज अ होम स्टे ओनर आपको बताना पड़े 3 things you wish Indian travelers were better at, what would they be? बस हमारे लोग कभी कभी बहुत चैलेंजिंग भी होते हैं। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए आप जब चलिए यहाँ तो आप धर्मकोट में आ रहे हैं, पर आप जब बाहर जाते हैं हमारे देश की रेपुटेशन का सवाल होता है। Correct. What is some of the stuff you think हमारे लोग कभी कभार कर जाते हैं जो शायद उनको पता नहीं है गलत है? Right. What are those tips to be a good traveler? Yeah. So basically, I mean, at least in my experience, I've had some great guests. I mean, no complaints at all. But sometimes I feel they should be a little more conscious about some of the rules that we've set. Like, if you have timings for breakfast, dinner, lunch, especially dinner, we don't want people to stretch it too much. कि आप बैठे हैं तो बैठे हैं, because बाकी homestay भी हैं. So more conscious about time and rules and things like that. More little conscious about the fact that there are other guests who are there कि कैसे बात करनी, क्या करना है, and things like that. But by and large, I think people have got evolved. People have got this thing, and the moment somebody checks in, I send a complete little note, like an introduction note, and I set the tone right in the beginning. Yeah. So that's very important. अगर आप आते हैं किसी homestay में and you just start staying there without any knowledge about कि क्या है क्या नहीं है. So here I have a full farra. Like जिसमें वो लिखा हुआ है कि क्या टाइमिंग्स है, कब आपको जाना पड़ता है. So if I feel anybody is breaking the rules or stretching themselves, making too much of noise, या म्यूजिक कर रहे हैं, हल्ला करें, I say please go back to that note that I sent you. And if it's not suiting you, you're free to leave. There's no issue. ये म्यूजिक और हल्ले की बात करता हूँ without taking names of states, communities and specific people. पर मैंने कई बार देखा है धर्म को, जैसे हिमाचल है, काफ़ी बार कोई लोग आते हैं, they'll come अपनी बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ियों में, म्यूजिक बहुत लाउड चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उससे ना, और स्पेशली इन भूमि लाइक दिस जहाँ काफ़ी लोग लाइक उससे सीकर्स हैं। और मैंने कई बार उनको बुरा भी लगता है, बिकॉज काफ़ी लोग जो हमारे पे आसपास होते हैं लाइक ये लोग क्यों आए यहाँ पे, अगर आप अपने दारू की बोतल बॉनेट पे रखने वाले हो, जोर से पार्टी करने वाले हो, वाइब अलग है। Exactly so. So it's very important for you to understand कि वो ना करें, एट द सेम टाइम उससे ना माहौल बहुत ख़राब भी होता है।